2024 में सपा की जीत ने दिए बड़े संकेत। सियासी जमीन पर अखिलेश अब सबके नेता हो गए। पिता मुलायम ने जो यूपी में अपनी राजनीति से खींची लंबी लकीर, अखिलेश उस लकीर से आगे निकल गए। अखिलेश का सियासी रुतबे की चमक से बीजेपी में घबराहट, एहसास हो गया यूपी की सियासी जमीन पर हवा अब किस ओर बह रही है। मुलायम सिंह यादव और उनकी पहली पत्नी मालती देवी के बेटे अखिलेश यादव के जन्मदिन को लेकर सपाइयों में जमकर उत्साह है। केक कटिंग सेरेमनी से लेकर वृक्षारोपण, भंडारा कर सपाई अपने अध्यक्ष का जन्मदिन मनाएंगे। बरगद और पीपल, नीम का पौधारोपण किया जाएगा। ये सब 7 जुलाई तक होगा। ये उत्साह और जोश इस बात का संकेत दे रहा है यूपी में इस वक्त साइकिल किस रफ्तार के साथ दौड़ रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे का जादू चलते हुए इस लोकसभा चुनाव 2024 में देखा गया। जब सपा ने 37 सीटें जीत ली, सपा न सिर्फ यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बल्कि बीजेपी कांग्रेस के बाद सपा देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी रही। अब पीडीए के इस जोश को पार्टी आने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल करना चाहती है। पिछले करीब 10 साल के एक छत्र बीजेपी की जीत ने सपा को उत्तर प्रदेश के साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में दबा दिया था। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसी रणनीति सपा ने अपनाई कि 37 सीटें जीत ली। अखिलेश यादव ने सपा के उत्थान के लिए किस सटीक रणनीति को अपनाया, उसका अंदाजा इससे ही लगा सकते हैं कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद भी उन्होंने 13 प्रत्याशी बदले, जिनमें से 7 जीत गए। हालांकि करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर अखिलेश ने कन्नौज की सांसदी के जरिए दिल्ली का रुख किया। इस तरह उन्होंने साफ कर दिया कि खुद को और पार्टी को नेशनल पॉलिटिक्स में आगे की ओर ले जाने की मंशा अखिलेश बना चुके हैं। संसद के निचले सदन में 37 सीटों पर काबिज सपा को लेकर सियासी पंडितों का तर्क है कि राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी को आगे बढ़ाने के सपने को साकार करने की ओर अखिलेश यादव काम करने लगे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो अखिलेश यादव की इच्छा दिल्ली से ही पूरी हो सकती है। सपा जो सफलता पहले नहीं पा सकी, उसके लिए अब अखिलेश यादव अपने कदम बढ़ा रहे। खुद को अखिलेश विपक्ष का एक मजबूत नेता साबित करने की ओर अग्रसर हैं। 2012 में सपा यूपी में जैसी थी, 2024 में इस बार उससे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। याद करें 2007 से 5 सालों तक मायावती की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने धुआंधार प्रचार किया। उनका परिवर्तन रथ पूरे प्रदेश में घूमा। नतीजा रहा कि समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ सत्ता में आई। साल 2000 में कन्नौज लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतने वाले अखिलेश 38 साल की उम्र में यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। मुलायम ने सभी कयासों को विराम देते हुए अपने बेटे को उत्तराधिकारी घोषित करते हुए मुख्यमंत्री पद का इनाम दिया। हालांकि अमर सिंह, आजम खान, रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव जैसे पार्टी के बड़े नेताओं और मुलायम सिंह यादव से उनकी करीबी अखिलेश को भारी पड़ी। पार्टी में गुटबाजी इतनी चरम पर पहुंची, अखिलेश को सीएम और उत्तर प्रदेश पद में से एक छोड़ने को कहा गया। पार्टी के 2 साल के शासनकाल में ही लोकसभा चुनाव आया। यूपीए पर भ्रष्टाचार के आरोपों और मोदी की हिंदुत्व ब्रांड वाली छवि से आई लहर में सपा, बसपा समेत सभी दल बह गए। बीजेपी 71 सीटों पर जीती। अखिलेश पर हमले तेज हो गए। इसी बीच अखिलेश ने मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल के विलय के सवाल पर शिवपाल सिंह यादव और बलराम यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। पार्टी में 2 फाड़ हो गया। शिवपाल सिंह यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली और नतीजा रहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी 47 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ पहली बार अपने बलबूते उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार अखिलेश की सियासी समझ और सबको साथ लेकर चलने की साख पर सवाल थे। मायावती और कांग्रेस के साथ गठबंधन का प्रयोग भी उन्हें पहले रास नहीं आया। जिस मुस्लिम यादव गठजोड़ से मुलायम सिंह यादव यूपी की सियासत में खूंटा गाड़ चुके थे, वो ही हिल चुका था। लेकिन अखिलेश ने गलतियों से तेजी से सबक लिया। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अति आत्मविश्वास में नजर आई। पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र रैलियों, जनसंपर्कों से गर्दा उड़ा रहा था। लेकिन अखिलेश ने पीडीए के फॉर्मूले को जमीन पर उतारा। मायावती के रवैये से आहत बसपा के कद्दावर नेता जैसे रामअचल राजभर, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज को पार्टी में सम्मान दिया। लोकसभा चुनाव में नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट देने में भी परहेज नहीं किया। मुस्लिमों के पास विकल्प न देखते हुए सिर्फ 4 सीटों पर ही उन्हें टिकट दिया। नतीजा रहा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का भाजपा का प्रयास नाकाम हो गया। पिछड़ों और दलितों का बड़ा हिस्सा भी सपा के पाले में आ गया और बीजेपी को जोरदार झटका लगा। और अब जिस तरह दलित और पिछड़े समाज का विश्वास अखिलेश पर बढ़ा, उससे तो ऐसा लग रहा है बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव आसान नहीं रहेंगे।